हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, आज हमने ट्राई किया था टीचमेंट पर, लेकिन वहां पर वो नेटवर्क की वजह से नहीं क्लियर नहीं आया। आप लोगों ने शिकायत ही किया कि हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया। कभी बफरिंग हो रही है, कभी आवाज ड्रॉप हो रही है, कभी पिक्चर ड्रॉप हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का लेक्चर जो दोबारा रिकॉर्ड करके आपको लिंक भेज दूं। तो टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक मैंने कहा था, पहला टॉपिक था कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है। कंडक्टिंग मटेरियल को हम कंडक्टर्स भी कहते हैं। कंडक्टर्स, these are those materials या those substances which contain large number of free electrons, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव एंड विच कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पॉइंट टू अनदर। तो कंडक्टिंग मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जैसे आप करंट कैरिंग कंडक्टर में देख रहे हो ना, करंट हमने एक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो ही हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, मूव कर जाते हैं। तो इनमें ये टेंडेंसी है कि वो मूव करें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और मूव भी करते हैं। तो इस तरह के कंडक्टर, इस तरह के मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। और याद रखिए, कंडक्टर की कंडक्टिविटी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इजीली होता है और उसकी रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है, बहुत हाई होती है, लो होती है। कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। इसी तरह से इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के अपोजिट में होंगे विच do not contain large number of free electrons, और वो मूव ही नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो कंडक्टर्स की जो इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, निग्लेजिबल होती है, और इनकी रेजिस्टिविटी हाई, इनकी लो कंडक्टिविटी होती है और हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई रेजिस्टिविटी, इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में फर्क है। अब देखिए, एक और मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स को ही कहते हैं। उनमें कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत होती ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन उनको हम किसी किसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी कैपेसिटर्स में हम इनको इस्तेमाल करते हैं और वहां पर इनको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। वी से कंडक्टर्स एज, वी नेम दीज एज डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर आल्सो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा कंडक्टिंग मटेरियल्स की। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। Number one property.
प्रॉपर्टी नंबर 1 इनमें ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conducting material is zero. कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इट इज जीरो। इसको हम ऐसे समझाएंगे, देखिए हमारे पास है एक कंडक्टिंग मटेरियल, ये, और इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो रहा है कुछ देर के लिए, कुछ नैनो सेकंड्स में इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको कहा कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ये पॉजिटिव साइड जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करवा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक एटम है, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वो इधर चला गया, तो यहाँ एक पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा दिया, बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल की तो खसूसियत है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम थोड़ी सी एनर्जी देने पर भी रिमूव करवा सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इनको ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक और मान लीजिए एटम था, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ। ये पॉजिटिव आयन उसको यहाँ ये नेगेटिव टर्मिनल मान लीजिए इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, whereas these negative particles are attracted by, positive particles are attracted by this side, negative side of this electric field. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो गए इन एटम्स में, वो इस साइड पे पॉजिटिव साइड पे आ गए सारे के सारे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से, ये वही एटम्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनको इन लोग इस साइड ने इलेक्ट्रिक फील्ड ने अट्रैक्ट किया हुआ है, और वो इस पूरी डायरेक्शन, इस साइड पूरे इस सारे इस एक पोर्शन में आ गए। यहां से तो ये बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से ये कनेक्टेड नहीं है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पर ये इस लेयर पर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो गए, और इस लेयर पर ये सारे पॉजिटिव आयन्स जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो। अब ये देखिए हमारा जो अप्लाइड फील्ड था, जो मैंने अभी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ये हमारा अप्लाइड फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो यही यहाँ भी पास हो जाएगा इस कंडक्टिंग मटेरियल में से। लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल में अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इनसाइड द कंडक्टर यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ, इसको हम कहेंगे रादर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसल आउट करता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को। इनसाइड द जो मटेरियल है वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आगे कंटिन्यू रहेंगे तब तक जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड जो इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों बराबर ना हो जाए। तो आप देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, वो अपोजिट हुआ किस डायरेक्शन की, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में के। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड दिस कंडक्टर इज जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी इसी कंडक्टिंग मटेरियल की ये है, नेट चार्ज इनसाइड द नेट चार्ज inside the material is zero. Inside the material net charge कितना रहता है, जीरो। फिर इसको हम थोड़ा सा इसी पैटर्न पे समझाएंगे।
अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। तो क्या कर लेंगे हम, यहां हम देख लेंगे एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, ये गॉसियन सरफेस मान लीजिए, ठीक। तो अब हमें देखना कि गॉसियन सरफेस की इनसाइड कितना चार्ज है। अगर यहां पर कोई चार्ज होगा तो कुछ चार्ज इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड भी आ जाएंगे, ठीक। अच्छा, फ्लक्स बताइए आप, फ्लक्स किसके बराबर होता है? फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहां पर देखिए फ्लक्स है कितना, फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। यहां पर कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस? 0, क्योंकि इनसाइड द फील्ड, ये सॉरी इनसाइड दिस मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये कहेंगे फ्लक्स यहां पर इस गॉसियन सरफेस में 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि फील्ड ही नहीं तो फ्लक्स कहां से आएगा? फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही वहां से जो पास हो रही है, लेकिन जब फील्ड लाइंस है ही नहीं इस सरफेस में तो फ्लक्स हो गया 0। तो वी कैन गॉसियन थ्योरम को हम ऐसे लिखेंगे ना, 0 फ्लक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता है, तो क्या 0 हो सकता है? दिस q इज 0, दैट मींस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। inside the charge, inside the conductor total charge is, net charge is 0। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है, द चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल resides on the surface of this material। charge is given to a conducting material resides on the surface of the material। resides on the surface। अब देखिए, अभी हमने कहा कि अभी हम प्रूव किया कि इनसाइड दिस चार्ज कितना रहता है, 0। अब अगर हम यहां पर इसको कोई चार्ज दे देते हैं इनसाइड, अगर चार्ज देंगे इस मटेरियल को, अगर हम कोई चार्ज दे देते हैं, यहां पर अभी हमने देखा कि चार्ज इनसाइड दिस मटेरियल इज 0, तो वो चार्ज गया कहां? वो सरफेस पर ही रिजाइड करेगा। अगर हम कोई चार्ज इसको दे देते हैं, वो इनसाइड चार्ज 0 होगा तो इसके सरफेस पर ही रिजाइड करेगा। तो एक और प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी थी कंडक्टिंग मटेरियल्स की, तो इनको आप अगर आप लिखना भी चाहो लिख भी सकते हो, और वैसे तो आपके पास मटेरियल रहता है स्टडी मटेरियल, उनसे आप नोट करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी कंडक्टिंग मटेरियल्स की। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा रहेगा पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन क्या होता है? अभी मैंने आपको उस ऑनलाइन क्लास में बताया था। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कोई मटेरियल है, इसमें प्लस माइनस चार्जेस है, प्लस माइनस चार्ज। न्यूट्रल जितने प्लस चार्ज उतने माइनस चार्जेस है। दिस पार्टिकल इज, दिस मटेरियल इज, दिस मॉलिक्यूल इज, इसमें मान लीजिए खाली प्लस चार्ज है, इस पॉजिटिवली आयन, सिंगल चार्ज, नेगेटिवली आयन। लेकिन अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल इस तरह से है जिसके एक एंड पे पॉजिटिव और दूसरे एंड पे नेगेटिव, बाइपोलर, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर
पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज। तो अभी तक आप देख रहे थे, इसको हम डाइपोल कहते थे। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। दिस इज एन पोलर मॉलिक्यूल। हमारे सब्सटेंसेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है कि जिसके अंदर कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट रहता है। अगर इस तरह से कोई मॉलिक्यूल है जिसके एक साइड में कुछ पॉजिटिव चार्ज और एक साइड में कुछ नेगेटिव चार्ज, तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट रहेगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। तो हमारे पोलर मॉलिक्यूल के सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल की। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये ऑक्सीजन जो है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ये जो शेयर है, यहाँ पर ये शेयर कर रहा है इसके साथ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसके साथ शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उन शेयर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा स्लाइटली अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी टेंडेंसी रही है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन में स्लाइटली छोटा सा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो चूंकि यहां से वो इलेक्ट्रॉन गए हैं इससे हाइड्रोजन एटम से, तो हाइड्रोजन एटम पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए यहां पर इस बॉन्ड को देखिए, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है स्लाइटली नेगेटिव, ये है स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ एक डाइपोल मूवमेंट बन गया, ये P1 मान लीजिए। और इसी तरह से ये बॉन्ड देख लीजिए दूसरा हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहां पर इससे पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन में आ गया थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट। नेट इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में। तो अगर दो डाइपोल मूवमेंट्स, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो नेट डाइपोल मूवमेंट इधर की तरफ होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल में देयर इज नेट डाइपोल मूवमेंट, तो इसको हम कहेंगे इट इज पोलर मॉलिक्यूल। इसको पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। अच्छा, इसी तरह से अब हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रहता है H और H, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी है। तो यहां पर कोई नेगेटिव या इसकी तरफ स्लाइटली नेगेटिव नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, क्योंकि जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जितना ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की कोशिश करेगा उतना ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो किसी पे कोई नेट चार्ज नहीं आ रहा है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह से O2, वैसे आप याद रखिए जो मॉलिक्यूल्स सिंगल एटम से बने होते हैं वो नॉन पोलर ही होते हैं। अच्छा, एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, H2O, सॉरी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन ऑक्सीजन इज स्लाइटली नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से स्लाइटली ज्यादा है। तो यहां पर ये एक बॉन्ड बन गया जो पोलर बॉन्ड है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में बन जाएगा। तो ये डाइपोल मूवमेंट है। इसी तरह से दूसरा बॉन्ड है कि अगेन इट इज पोलर बॉन्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पोलरिटी दो एंड्स पर है, तो इसको कहेंगे पोलर बॉन्ड। तो डाइपोल मूवमेंट बनता है यहां इस डायरेक्शन में। अब नेट डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल में कितना है? कुछ डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, उतना ही डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो गया। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
इसके बरक्स अब सल्फर डाइऑक्साइड देखिए, फिर सल्फर अगेन स्लाइटली पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस। सेम थिंग यहां पर भी, यहां क्या होगा, थोड़ा सा डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, थोड़ा सा डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो नेट डायपोल मूवमेंट रहेगा यहां पर। आप देखिए यहां पर शेप और स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल भी डिपेंड, इस पर भी डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर रहेगा कि नॉन पोलर रहेगा। यहां पर ये लीनियर स्ट्रक्चर है इसका, यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहां पर एक डायपोल मूवमेंट ये डायरेक्शन में आ गया, दूसरा डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में आ गया, तो कुछ डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, नेट डायपोल मूवमेंट अपवर्ड्स भी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो जनरली आप लोग ये याद रखें कि जिस मॉलिक्यूल में कुछ नेट डायपोल मूवमेंट रहता है उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल, और जिस मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मूवमेंट नहीं रहता है उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल से बनने वाले मटेरियल्स को पोलर मटेरियल्स कहेंगे और नॉन पोलर से वाले नॉन पोलर मटेरियल कहेंगे। अब पोलराइजेशन कैसे करते हैं? ले लीजिए कोई मटेरियल, आप इसको आपने रखा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन पोलर मटेरियल है। चलिए पहले मान लीजिए आपने पोलर मटेरियल ले लिया कुछ, लेकिन पोलर मटेरियल में क्या होता है कि जितने भी ये मॉलिक्यूल्स है, सपोज ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अभी फील्ड मत दे दीजिए आप, एक पोलर मटेरियल ले लीजिए, इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, एक इस डायरेक्शन में, दूसरे का पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, इसका डायपोल मूवमेंट ये डायरेक्शन में, इसका डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तीसरा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, एंड इस तरह से ये इसमें जो ये पोलर मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड, इनका नेट डायपोल मूवमेंट जो बनेगा वो 0 बनेगा। इसी तरह के मॉलिक्यूल्स यहां पर है, रैंडमली ओरिएंटेड है, नेट डायपोल मूवमेंट कितना 0। अब अगर इसी पोलर मटेरियल को हम, जिसके मॉलिक्यूल्स जो है रैंडमली ओरिएंटेड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये पॉजिटिव साइड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव साइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अलाइन करेगा, इधर आ जाएगा, इसका यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, इसका पॉजिटिव आ गया, इसको भी अलाइन कर लेगा, तो इधर